मंत्री केटीआर ने कहा कि दलित बंधु योजना के लाभार्थी अनोखे ढंग से सोचे तो धन सृजन होगा। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना देश के लिए एक आदर्श के रूप में खड़ा है। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के बेगमपेट में आयोजित संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जयंती समारोह में भाग लिया। उनका कहना था कि सभी लोग ट्रैक्टर और हार्वेस्टरों से की खरीदी करना यह उचित नहीं है, इससे सरकार की मंशा सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिक्की कंपनी के माध्यम से SC/ST उद्यमियों को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। బ్రహ్మాండంగా మీరు యూనిట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు। 20 కోట్లు కాదు 10 కోట్లు తీసుకోవచ్చు, ఎంత అవసరమో బిజినెస్కి అంతే తీసుకోవచ్చు, తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ బట్టి చేసుకుంటూ పోవచ్చు। దాంతోపాటు విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఈరోజు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి, మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి, అక్కడ మేము ఎప్పటికప్పుడు వాహనాలు కొంటూ ఉంటాం। ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు వాటర్ వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ దాదాపు 100 పైచిలకు జెట్టింగ్ మెషిన్లు ఉన్న మొత్తం దళిత పారిశ్రామికవేత్తలకి అప్పచెప్పినాం। అదే పద్ధతుల్లో మున్సిపాలిటీల్లో కార్పొరేషన్లలో मेडिकल షాపులలో వైన్ షాపులలో ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తా ఉంది। मजलिसी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद टिप्पणियों के मामले में नामपल्ली न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अकबरुद्दीन के खिलाफ दायर किए गए दोनों मामलों को न्यायालय ने खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है। 9 वर्ष पूर्व अकबरुद्दीन पर निजामाबाद तथा निर्मल जिलों में सांप्रदायिकता को भड़काते हुए की गई टिप्पणियां कहकर मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में न्यायालय ने 30 लोगों की गवाही की जांच की। इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिनों की जेल की सजा भी काट चुके हैं। इस संबंध में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले को खारिज कर अकबरुद्दीन को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही न्यायालय ने अकबरुद्दीन ओवैसी को सचेत करते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियां न करने की हिदायत दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसी विवादित टिप्पणियां देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मामला खारिज कर देने से किसी प्रकार की खुशियां न मनाने की भी उन्होंने टिप्पणी की। न्यायालय का फैसला आने के मद्देनज़र पूरे पुराने शहर में व्यापक स्तर पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। ఒక కేసు ఏమో నిజామాబాద్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు, సగం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమో సిఐడి చేశారు, వేరే కేసు ఏమో నిర్మల్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసింది। ఈ రెండు కేసెస్లో ఒక కేసులో 41 విట్నెసెస్, ఒక కేసులో 33 విట్నెసెస్ ఎగ్జామిన్ అయ్యారు। కానీ జడ్జ్ వారు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ లేనందువలన, ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ కానందువలన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని అక్విటల్ ఇచ్చారు। राज्यपाल तमिलिसई के साथ तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राज्य की ताजा परिस्थितियों पर कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य के दलितों की धड़कन रुकती जा रही है, तो वहीं केसीआर सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अनाज खरीदी केंद्रों को खोलने में विलंब होने से 30% फसलें दलालों के हाथ लग गई है। उन्होंने कहा कि मिलरों के पास अनाज संग्रहण के पूरे विवरण हैं, उन्हें बोनस देने की सरकार से मांग की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 8,34,000 मैट्रिक टन अनाज लापता हो गया है। उन्होंने इस लापता अनाज के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच कराने की भी मांग की। కేంద్రాలు తెరవడంలో ఆలస్యం చేసినందుకు దాదాపుగా 30% రైతులు పండించిన ధాన్యం దళారుల చేతుల్లోకి, మిల్లర్ల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది। ఆ 1960 రూపాయల కనీస గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి కొనాల్సింది 1300 రూపాయలకే మిల్లర్లు కొన్నారు। ఏ రైతు మిల్లర్లకు ఎంత వరి ధాన్యం అమ్ముకున్నాడో మిల్లర్ల దగ్గర వివరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రైతులకు తక్షణమే ప్రతి క్వింటాల్కు 600 రూపాయలు అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బోనస్ ఇప్పించాల్సిందిగా గవర్నర్ గారికి మేము నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रति केसीआर सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग से संबद्ध व्यक्ति नरेंद्र मोदी गुजरात का विकास किए हैं, जिससे देश की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री भी बनाया है। बंडी संजय ने बताया कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ओबीसी वर्गों की अनुकूल है। उन्होंने कहा कि बीसी आयोग को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है। संजय ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तब ही केसीआर को
BC, SC, ST वर्ग याद आते हैं। आज राज्य के मेधावी मौन हैं, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। बंडी संजय ने कहा कि OBC निगम के लिए KCR ने कम से कम 10 करोड़ रुपए भी नहीं खर्चे हैं। उन्होंने कहा कि BJP धर्म आधारित आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ में है। बंडी संजय ने KCR से सवाल किया कि खटिक समाज द्वारा संचालित मांस की दुकानों को कौन चला रहा है, खटिक समाज के अधिकारों का किसने हनन किया है। उन्होंने बताया कि आज मुस्लिम नामों से मांस की दुकानें चल रही, आज फैंसी स्टोर्स, सोने चांदी की दुकानें मुस्लिमों द्वारा चलाने से पिछड़ी जातियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और वह पिछड़े वर्ग के पिछड़े ही रह रहे हैं। TRS MLC कविता ने कहा कि देश में उगाए जा रहे धान में 40% धान का उत्पादन तेलंगाना राज्य में हो रहा है। इसी के लिए हम तेलंगाना को राइस बॉल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। कविता ने बताया कि राज्य में 61 लाख किसान उम्मीद के अनुरूप धान उगा रहे हैं। उनकी मदद करने का कर्तव्य केंद्र सरकार का है। उस मदद को हासिल करना देश के सभी राज्यों के किसानों का अधिकार है। कविता ने कहा कि राज्य में धान की अधिक उपज होने से ही हम केंद्र सरकार से मदद करने का आग्रह किए थे। दिल्ली में धरना भी दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य के धान उत्पादक किसानों को केंद्र सरकार पूरी तरह डुबो दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों पर कपटी प्रेम प्रदर्शित कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा नकारने से ही KCR ने धान की खरीदी करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। रंगारेड्डी जिला इब्राहीमपट्टनम परिधि के मंगलपल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी सड़क पर सरेआम झगड़ते हुए मारपीट कर लिए। स्थानीय सभी लोगों के देखते आपस में बातचीत करते हुए बात बढ़ जाने से विद्यार्थी सड़क पर एक दूसरे के कॉलर पकड़कर पैरों से पिटाई करते हुए जा रहे थे। एक दूसरे पर खूब झगड़ा हुआ। इब्राहीमपट्टनम परिधि में श्री इंदु, भारत, CVR जैसे अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इन कॉलेजों से संबंधित लड़कियों के विषय को लेकर ही यह झगड़ा हुआ, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। इस झगड़े में दोनों वर्गों से संबद्ध विद्यार्थी दिखाई पड़े। इस झगड़े के दौरान पास ही के एक पान शॉप के मालिक के देखने से सभी विद्यार्थी वहां से फरार हो गए। तेलंगाना आंदोलन के मुख्य आंदोलनकारी सम्मैया का अस्वस्थता के चलते निधन हो गया था। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी विधायक ईटेला राजेंद्र ने सम्मैया के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। हाल ही में आंदोलनकारी सम्मैया का नामपल्ली में अस्वस्थता के चलते निधन हो गया था। ईटेला राजेंद्र ने आज सम्मैया के निवास जाकर उनके परिजनों से मिलकर सम्मैया के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने सम्मैया की सेवाओं को याद करते हुए बताया कि सम्मैया तेलंगाना आंदोलन के आरंभ से लेकर अंत तक अपना नेतृत्व करते हुए अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल किए हैं। रामगोपालपेट डिवीजन के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने लाभार्थियों को गरीब कल्याण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज डिवीजन के सभी राशन की दुकानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने मिलकर दौरा किया। इस मौके पर सभी राशन की दुकानों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टिकर लगाकर लाभार्थियों को योजना के लाभों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई जानकारियों से राशन प्राप्त करने आए लाभार्थी लोग काफ़ी प्रसन्न एवं प्रभावित हुए। बहादुरपुरा गौतम मॉडल स्कूल में आज अचानक तनाव छा गया। गत कुछ वर्षों से भौतिक शास्त्र के अध्यापक के रूप में इस्माइल विद्यालय में काम कर रहे थे। गत 15 दिनों से इस्माइल अपनी सेवाओं पर विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसी संदर्भ में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल के समक्ष इस्माइल के समर्थन में खड़े होकर आंदोलन किए। उन्होंने विद्यालय में इस्माइल की सेवाओं को पूर्ववत जारी रखने की मांग की। इस पर विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इस्माइल का अन्य शाखा में स्थानांतरण किया गया है। यहाँ विद्यार्थियों का आंदोलन तेज होने से
विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। प्रबंधन की सूचना पर विद्यालय पहुंची पुलिस ने विद्यार्थियों को वहां से भगा दिया। टैलेंटेड सर को जब स्कूल से भेज गया, प्रमोशन लेकर भेजे, तो कुछ उनके फेवर में, उनकी खुशी में कुछ तो पार्टी करना चाहिए ना सर। ऐसे चोरों को भेज दिए, कुछ रीजन भी नहीं बता रहे, तबियत खराब है, वो सर नहीं आ सकते, 10 लोग बस बातें कर रहे, कोई भी एक स्टेटमेंट में बाकी कायम नहीं रहा। हम लोगों को डाउट आया, तो जब बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे स्माइल सर होना, तो लोगों को पुलिस वाले डरा रहे कि तुम्हारी पैंट उतार के मारेंगे, तुम लोगों को नंगा करके मारेंगे, कोई बचाने नहीं आता। स्टूडेंट्स के साथ ऐसे पुलिस कैसे बिहेव कर सकती है? क्या बच्चों को गाली देने या बच्चों को मार खिलाने के लिए हम स्कूल भेजे सर? और मैडम को अगर बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, प्रिंसिपल मैडम को पेरेंट्स से पहले बात करना था, बच्चों को समझाने के लिए पेरेंट्स का एक मीटिंग रखना था कि डायरेक्ट पुलिस को क्यों बुलाए? पुलिस वाले क्या अंदर आके पढ़ा रहे हैं, या पुलिस वालों के बच्चे हैं वो, या पेरेंट्स के बच्चे? पुलिस वालों को क्या राइट थी कि बच्चों स्टूडेंट्स के लाठीचार्ज करें, जख्मी करें या इतनी गंदी बातें करें? हम हमारे बच्चों को अखलाक सिखाने के लिए, तालीम याफ्ता बनाने के लिए स्कूल पढ़ने भेजे, पुलिस वालों के जरिए नंगा करने या कपड़े उतारने के लिए नहीं भेजे। हमको ये प्रिंसिपल मैडम के मैनर्स, अखलाक जरा पसंद नहीं है। अगर प्रिंसिपल सर को यहाँ ब्रांच से नहीं निकाले तो हम अपने सारे स्कूल के बच्चों को निकाल देंगे। मेडचल मंडल के राजा बोल्लारम में एक शोकमय घटना घटी। यहाँ पति ब्राह्मणपल्ली भिक्षपति के प्रताड़नों से तंग आकर उसकी पत्नी ममता अपने 3 बच्चों के साथ लेकर तालाब में कूदकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दी। इस घटना में ममता तथा उसकी एक पुत्री तथा पुत्र 3 लोगों की मौत हो गई। ममता का बड़ा लड़का जीवित बचकर बाहर निकल आया। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने सभी शवों को अपने अधीन कर लिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। नरसमपेट नगर परिधि में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम को विधायक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के कर कमलों से आरंभ किया गया। कल गुरुवार को अंबेडकर जयंती के संदर्भ में सभी सरकारी कार्यालयों को अंबेडकर के चित्र भेंट किए गए। इस कार्यक्रम का विधायक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के कैंप कार्यालय से आरंभ किया गया। विधायक सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि यूएनओ द्वारा अंबेडकर जन्म दिवस को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे विश्व के अनेकों देशों में अंबेडकर जयंती को इंटरनेशनल नॉलेज डे के रूप में आयोजित करना यह भारत देश के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर का सभी राज्यों में समान रूप से सम्मान किया जाता है। यह भारत की जनता का प्रेम ही है। बजरंग दल के तत्वावधान में निर्मल शहर में आज वीर हनुमान विजय यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विजय यात्रा से पूरा निर्मल शहर भगवे रंग में रंग गया और यह यात्रा एक बड़े पैमाने पर आयोजित की गई। इस विजय यात्रा कार्यक्रम में निर्मल क्षेत्र से संबंधी निर्माण कार्य संबंधी युवकों ने जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए पूरे शहर में भगवे झंडों के साथ नृत्य करते हुए विजय यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मधुर नेनी सुभाष चंद्र ने कहा कि समस्त हिंदू राजनीतिक नेता राजनीति छोड़कर हिंदू धर्म के सशक्त करने के लिए अपने काम करना चाहिए। इस अवसर पर पूरे निर्मल शहर में एक विशेष उत्सव का वातावरण दिखाई दिया। जहां देखो वहां भगवे रंग के झंडे लिए युवक जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए आगे बढ़कर सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे।